हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 23 सितंबर और समय हो रहा सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो आप सभी के लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एनालिसिस। गोल्ड कमोडिटी के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके की मूवमेंट गोल्ड की मार्केट में आ सकती है। तो मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में आपके लिए हम जो भी सेशंस लेके आ रहे हैं गोल्ड की मार्केट के ऊपर, उसके माध्यम से आप बाज़ार को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। स्पेशली जो लोग चार्ट एनालिसिस में बिलीव करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, चार्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये प्रयास बहुत अच्छा रह रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो सभी लोग कमेंट में एक बार जय माता दी जरूर लिखेंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेशन की। तो गोल्ड की बाज़ार अभी इस वीक में आज दूसरा ही दिन है। कल हमारा बाज़ार ओपन हुआ था 3686 पे और अभी तक बाज़ार हाई लगा चुका है लगभग 3759। मतलब ओपनिंग से मान के चलिए या पिछले वीक की अगर हम क्लोज देखें, पिछले वीक का जो क्लोज था 3684, वहाँ से लगभग 3759, मोटा मोटी मान के चलिए 60 और 15 75 पॉइंट के आसपास बाज़ार ने अपना हाई बनाया है। तो गोल्ड अभी कंटिन्यूसली हायर हाइज की सीक्वेंस यहाँ पर बनाते जा रहा है। लेकिन मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बोला था कि जो ये एरिया है, ये एरिया मेरे लिए फ्रेश बाइंग का एरिया तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर हम चार्टिकली चीज़ों को देखते हैं, हम डेली आपको चीज़ें बताते हैं कहाँ से बाजार ऊपर जाने के चांसेज हैं, कहाँ से बाजार नीचे जाने के चांसेज हैं। उसी प्रकार से ये जो एरिया है मार्केट का, देखो मार्केट में दो तरीके के जोन होते हैं अगर आप चार्ट को सही से समझते हैं। एक होता है ओवरबॉट जोन, एक होता है ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, उसको देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। अब हम इसको अपने चार्ट के माध्यम से देखते हैं तो अभी बाजार बिल्कुल एक्सट्रीम ओवरबॉट वाले एरिया पे यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कंटिन्यूस बेसिस कल भी मैंने बताया था, ये लाइन मेरे लिए, ये लाइन से लेकर ये लाइन तक ये पूरा ओवरबॉट का एरिया है। ठीक है, आप देख सकते हो जब ये लास्ट 2 वीक पहले बाजार ने हाई बनाया था, कल भी मैंने आपको बताया था, जब जब इस ओवरबॉट के एरिया में बाजार आ रहा है कम से कम 60 70 80 डॉलर की चाल नीचे की तरफ जरूर मिल रही है, इतनी बुलिश मार्केट होने के बाद भी। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाजार में बिल्कुल निगेटिव कंफर्म हो गया है, यहाँ से गिरावट आ जाएगी, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। उसके लिए देखो चार्ट पे कंफर्मेशन आने जरूरी है। आपने अगर हमारी सारी वीडियोस को देखी तो मैंने प्रॉपर आपको लेवल बताया है, इस लेवल के नीचे अगर बाजार रुकेगा तभी बाजार में गिरावट आएगी। ऐसा बिल्कुल भी मैंने नहीं बोला कि सीधे धड़ 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 गिरने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि बाजार इतना तेजी से, अगर ये समझिए बाजार अभी $33 से 3300 से डायरेक्टली मार्केट आपका 3750 आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक ही, जब ये पूरा ये वीकली चार्ट है तो कम से कम मान के चलिए कितना इसमें टाइम लगा, 18 अगस्त या 23 सितंबर आ रहा है, तो मोटा मोटी मान के चलिए ये 1 महीने से भी ज़्यादा की बातें हैं। अब ऐसा नहीं हो कि 1 महीने से ज़्यादा इस प्राइस एक्शन को लगा और 2 दिन में ही बाजार गिर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बाजार को अगर यहीं से नीचे आना है तो वो टाइम लेगा, पहले कंसोलिडेशन होगा। होता कैसे है बाजार में, जब पोजीशन शिफ्ट होती है, अभी बाजार में बायर की पोजीशन है, बड़ा प्लेयर बाई करके चल रहा है, ठीक है, तभी बाजार ऊपर जा रहा है। तो बाजार को अगर यहाँ से नीचे आना है तो जो ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, वहां पर बाजार रेंज बनाएगा। ठीक है, तो वो टाइम टेकन एक्टिविटीज है। ऐसा नहीं हो कि बाजार सुई के जैसा ऊपर गया और तुरंत वहां से गिर के नीचे आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आप चार्ट्स को देखते हो, जब भी बाजार में टॉप या बॉटम बनते हैं, अगर आपने डाउ थ्योरी पढ़ी है तो डाउ थ्योरी में एक जो रूल होता है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी मेरा इसमें व्यू इंटैक्ट है और मैं देखना चाहूंगा इस वीक का कैंडल यहाँ पर कैसा बनता है। कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं है, ओवरबॉट एरिया में बाजार यहाँ पर बना हुआ है। अभी हम बात करें आज के दिन के लेवल्स की आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सपेंडिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको डाला था और बाजार ने यहाँ पर रिएक्ट भी करने का कोशिश किया। आप देख सकते हो ये लाइन पे, यही पावर है स्टडीज का।
ठीक है, आपको यहाँ पर हमेशा सही होने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे समझो आपका मन है कि यहाँ पर एक्सपेंडिंग वेज में कुछ चीजें होंगी, आप यहाँ पर देखो 3725 से बाजार ने 3712, अगर इंट्राडे में आप देखोगे तो 15-10-15-20 पॉइंट बहुत मूवमेंट होती है, ठीक है। लेकिन बाजार अगर हम एनालिसिस वाइज देखें, क्योंकि बाजार ने यहाँ पर बिल्कुल एक भी कैंडल हमको देखा नहीं जिसके माध्यम से हमको पता चले कि बाजार ने यहाँ पर सेलर ने अपना कंट्रोल लिया है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे समझिए इसको, ये कैंडल में बाजार एकदम से ऊपर आया, ठीक है, ये कैंडल में बाजार एकदम से ऊपर आया और ये कैंडल बाजार ने इंडिसाइसिव बनाई। लेकिन अगर आप इस कैंडल को डीप लेवल पे देखोगे, ठीक है, डीप लेवल पे इसको देखने की कोशिश करोगे तो ये बायर की कैंडल है। बाजार को पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको वैसा करके दिखाऊं रियल टाइम में, तो आप इसको फील कर पाओगे, ठीक है। देखो यार, ज्यादा जो मैं चीजें समझा रहा हूं ना, उन चीजों को अगर आप फील करने की कोशिश करोगे ना, आप और बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ पाओगे। अब ये कैंडल को आप ध्यान से देखिए आप, ठीक है, ये कैंडल क्या बोल रही है। ये जो कैंडल है, ये बाजार यहां पर इसका ओपन हुआ है और ओपन होने के बाद बाजार को इतना नीचे लेके जाया गया, ठीक है, यानी कि सेलर ने पूरा जोर लगा दिया क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान होगा कल मैंने आपको मॉर्निंग में भी रेजिस्टेंस बताया था 3720 के आसपास, ये वही वाला लेवल है, ठीक है। बाजार ने कोशिश पूरा किया यहाँ पे और यहां तक बाजार को ले गया। जिस समय ये कैंडल बन रही होगी, कितनी बड़ी लाल कैंडल होगी यहाँ पे, सोचिए इस बात को, इतनी बड़ी ये लाल कैंडल के साथ बाजार यहां पर आया था नीचे, ठीक है। लेकिन यहां पर फिर क्या हुआ, बाजार में दोबारा से बायर मिल गया, ठीक है, बाजार को दोबारा से यहां पर बायर मिल गया और बाजार ने जो क्लोज दे दिया यहां पर दे दिया। तो अब इस कैंडल को क्या आप बुलिश कैंडल मानोगे, मतलब बायर डोमिनेटेड मानोगे या सेलर डोमिनेटेड मानोगे? क्लियरली ये कैंडल आपकी बायर डोमिनेटेड कैंडल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, इसी वजह से मैं बोल रहा था। अभी हम आगे चले रियल प्रेजेंट प्राइस सेक्शन पे। तो प्रेजेंट प्राइस सेक्शन में क्या हो रहा है, बाजार के लिए ऊपर का जो लेवल है ये 161 का लेवल था, इसके बाद अगला लेवल, ठीक है, 3756, बाजार ने एग्जैक्टली यहीं पर रिजेक्शन लिया है। लेकिन अभी इसने क्या किया, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था बाजार यहां से डायरेक्टली नीचे आएगा, उसको खराब कर दिया है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये आज के लिए पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस सुन लीजिए। आज के लिए जो सपोर्ट लेवल होने वाला है 3720, 3730 और आज के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है 3760 और 3770, ठीक है। ये लिखा हुआ है, बोलने में अगर कुछ आगे पीछे हो गया तो उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी इंट्राडे के लिए तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमें आउटलुक वाइज चीजों को देखना है तो ये जो लाइन है ना, इस लाइन के नीचे मुझे क्लोज चाहिए। ये जो लाइन है, ये जो ब्लू कलर का लाइन है, इसके नीचे अगर 4 घंटे का बाजार अगर क्लोज करता है, ऐसे करके कोई कैंडल बनती है, ठीक है, तभी मैं यहाँ पर शॉर्ट साइड जाने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसको वॉच करना चाहता हूँ, क्योंकि 2 दिन के अंदर में बाजार भी एकदम से ऊपर आ गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा बाजार ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो ये आज के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, लेकिन बाजार अगर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ इस तरीके से अगर फेल करता है मामला, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाजार यहाँ से इस तरीके का फिर कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल है ये वाली लाइन और 3720, 3730 आज के लिए। तो इस लेवल पे ध्यान देंगे और ऊपर में फॉलो अप रेजिस्टेंस एरिया ये वाला, और रेंज भी मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग जरूर देके गया होगा। कल हम लाइव सेशंस लेके आए थे, ठीक है। कौन कौन चाहता है डेली हम लाइव आए, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताइए, ठीक है। इवनिंग सेशन में हम एक रख लेंगे टाइम, जब भी हमारे पास समय होगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। और जो हमारा जो संडे जो एजुकेशनल वीडियो आती है बिल्कुल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की, उसके लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को जाइए देखिए ज़रूर, ठीक है। और अगर आप वहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए इस वीक में उसका सेकेंड पार्ट आएगा। तो अभी हम सेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।